कराची शहर में क्या मंगल को दफातर खुलेंगे या फिर नहीं, छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है या नहीं। और साथ ही जहां शदीद बारिश की पेशगोई की जा रही है, वहीं पर सिंध हुकूमत यह भी कह रही है कि समंदर भर चुका है और अगर इस सूरत हाल में शदीद बारिश होती है कराची में तो फिर सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब बारिश का सिलसिला कब शुरू होने वाला है। मानसून का यह ताकतवर डिप्रेशन जो कि डीप डिप्रेशन की शक्ल में सिंध में मौजूद है, इसके रुख में बार बार तब्दीलियां यानी कि इसके डायरेक्शन में बार बार तब्दीलियां आ रही हैं। अब ये किन शहरों को मुतासिर कर सकता है, कराची से मैसूबा सिंध के बहुत से इलाकों में बारिश की शिद्दत में कब से इजाफा होगा, ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलेंगे इस शॉर्ट अपडेट में। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी देखने वाली ऑडियंस हमें ज्वाइन कर सकती है। सबसे पहले इस मानसून सिस्टम के ट्रैक की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या सुबह आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या फिर नहीं, और ये भी बताएंगे आपको कि क्या सिंध हुकूमत कल मंगल के रोज़ कराची डिवीज़न में छुट्टी का फैसला करने जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये ट्रैक तो देखें, ये सिस्टम किस जानिब गामजन है, जिसे अब डीप डिप्रेशन या एक गैर मामूली सिस्टम भी कहा जा रहा है, क्योंकि डीप डिप्रेशन बनना सितंबर के महीने में इंतहाई गैर मामूली। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक अपना ट्रैक तब्दील करते हुए शुमाल की तरफ भी सफ़र किया है इसने, जबकि शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए ये अब जो किरथर रेंज का इलाका है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है, यानी कि गडानी, सुमयानी और ओथल का जो इलाका है वहाँ शदीद बारिश हो सकती है। वहीं पर अब कराची में बारिश कब शुरू होगी, अब तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक आज रात यानी कि पीर और मंगल की दरमियानी शब एक बार फिर गरज चमक के बादल कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ हैदराबाद के शुमाल में भी बन सकते हैं, और साथ ही दादू और इसके आसपास भी शहदाद कोट के इलाके में भी इस बार शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इन इलाकों में इस सिस्टम की स्ट्रेंथ अब ज़्यादा बताई जा रही है। इस सिस्टम की मेन कोर बज़ाहिर गडानी के पास से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब आ सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके, जिनमें कराची भी शामिल है, ये इससे मुतासिर हो सकते हैं। प्रोजेक्शंस ये बता रही हैं कि कराची में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे मंगल को बारिश के अच्छे इम्कान हैं। वहीं पर बारिश की शिद्दत में इजाफा होता है तो कुछ इलाकों में शदीद बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। कराची के वो इलाके जो शुमाली इलाके हैं और शुमाल मशरकी इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की शिद्दत ज़ायद हो सकती है। वहीं पर कराची के शुमाल मगरबी इलाकों, जिनमें औरंगी टाउन का इलाका भी शामिल है, जबकि जो कहीं ना कहीं हॉक्स बे के साथ टच होते हैं एरियाज़, वहाँ भी शदीद बारिश का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शदीद बारिश से मुराद ये कि कुछ इलाकों में बारिश 70 मिलीमीटर या इससे ज़ायद हो सकती है, जबकि कराची के रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में बारिश की जो मकदार है वो तकरीबन 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 30 से 35 मिलीमीटर भी हो सकती है। इससे मुतालिक मज़ीद अपडेट्स तो आपको देंगे, लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि कराची का समंदर भर गया है और अगर शदीद बारिश होती है तो फिर सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा छुट्टी की तो बात करें, क्योंकि आपके जहन में यही सवाल होगा कि अब सुबह दफ्तर जाना चाहिए या नहीं सूरत हाल में जब अचानक शदीद बारिश या कोई भी गैर मामूली सूरत हाल हो सकती है। तो ये पहले बताते हैं आपको कि इस वक्त राइट नाउ सिंध हुकूमत के एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक वजाहत सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर स्कूल्स या कॉलेजेस से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है वो जाली है। अभी तक हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। तमाम तालीमी इदारे, जिनमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी शामिल हैं, वो मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सुबह की सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा। याद रहे कि पीर को भी कुछ तालीमी इदारों ने खुद साख्ता तौर पर बच्चों की सेफ्टी को सामने रखते हुए स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से सरकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो क्या अब तालीमी इदारों के साथ दफातर के हवाले से भी कोई फ़ैसला सुबह ही होगा, तो ये भी आपको बताते हैं। अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से कराची डिवीज़न या हैदराबाद डिवीज़न में आम तातील से मुतालिक भी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इसी असना में मुर्तज़ा वहाब का ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीनन इसके ऊपर आप तबसरा भी करेंगे, और वो ये कि मुर्तज़ा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात की, और वो बात सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। सोशल मीडिया सारिफीन इसके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं। उस बात के अंदर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कराची शहर एक तो 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाले हैं वो 40 मिलीमीटर बारिश ही बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। वहीं पर मुर्तज़ा वहाब के बकौल साहिल समंदर, जो कराची का साहिल है, वो भर चुका है, यानी कि काफ़ी बुलंद है। इसकी वजह से शदीद बारिश हुई तो पानी समंदर में नहीं जाएगा और सूरत हाल इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, जिससे निपटना
काफ़ी चैलेंज होगा एक बहुत बड़ा। मुर्तज़ा वहाब ये बात करते हुए क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर शदीद बारिश होती है तो फिर सूरत हाल से निपटना उनके बस की बात नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मौसम से मुतालिक आज रात बदलती हुई सूरत हाल से आपको ताज़ा वेदर अपडेट भी आगाह करेगा, और ताज़ा वेदर अपडेट के साथ आप न्यूज़ 24/7 उर्दू पर शॉर्ट वीडियोस भी देख सकेंगे। देखते रहें न्यूज़ 24/7 उर्दू और ताज़ा वेदर अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में कुछ नई तफसीलात के साथ।